सो ही इज हेयर। जे कि चैप्टर 260 आज ये हमने पढ़ा एंड हमने क्या देखा कि गोजो वापसी कर रहा है। अब क्या ये गोजो की वापसी है, ये सुकुना का एक ड्रीम देखना, चलो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 260 के लीक्स तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे एंड इवन मैंने भी एक शॉर्ट बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि गोजो वापसी कर रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि चैप्टर आने तक हम कुछ नहीं कह सकते एंड अब मैं कहूंगा कि चैप्टर आने के बाद भी हम कुछ नहीं कह सकते। चलो डिटेल में समझाता हूँ। चैप्टर 260 की शुरुआत से ही तोदो और यूजी सुकुना से बैटल करते हैं। तोदो अपनी बूगी बूगी टेक्निक का कंटिन्यूसली यूज करता है एंड सुकुना का बुरा हाल कर देता है। सुकुना को पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस किस के साथ स्वैप हो रहा है, लेकिन ये भी तो किंग ऑफ द कर्सेस है। अब ये बात तो आपको पता ही है कि सुकुना कितना पावरफुल है, इसीलिए तोदो एंड यूजी सिर्फ ऐसे छोटे मोटे अटैक से इसे बीट नहीं कर सकते। इसीलिए सुकुना फिर से फाइट में अपर हैंड ले लेता है एंड यूजी एंड तोदो को मारना चालू कर देता है। और इवन यूजी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो किसी भी पल मारा जा सकता था। इसीलिए सुकुना को ये बात पता चल जाती है कि यूजी फेंट होने वाला है, इसीलिए वो उसको पंच मारने की ओर बढ़ता है। लेकिन यूजी के पास भी तो उसका भाई है, तो अपनी बूगी बूगी टेक्निक का फिर से यूज करता है एंड सुकुना की लोकेशन को स्वैप कर देता है मेमे के क्रो के साथ। और इससे पहले सुकुना कोई भी मूव करे, यूजी पीछे से एक ब्लैक फ्लैश, जोरदार ब्लैक फ्लैश उसके सीने में घुसेड़ देता है। और इसी ब्लैक फ्लैश के बाद हमें दिखाया जाता है कि सुकुना की बॉडी काफी बैड कंडीशन में पहुंच चुकी है। बट मैंने तुम लोगों को क्या कहा, ही इज द किंग ऑफ कर्सेस। क्या उसे मानना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चैप्टर तो खत्म हो गया यूजी के इस ब्लैक फ्लैश के साथ, लेकिन इसके बाद हमें एक और पैनल देखने को मिलता है। इसमें साफ लिखा था कि सुकुना के पास इनक्रेडिबल एफिशिएंसी है, जिस वजह से इसकी कर्स एनर्जी का लेवल यूता के बराबर है। तो इसीलिए अगर सुकुना अपनी बर्न आउट टेक्निक से अपने आप को ठीक कर लेता है तो ये मल्टीपल डोमेन एक्सपेंशन या जितने ये चाहे उतने डोमेन खोल सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो सुकुना इतना ताकतवर है कि वो जितने चाहे उतने डोमेन्स को खोल सकता है काफी आराम से। इसलिए सुकुना कहता है डोमेन एक्सपेंशन। बट इतनी भी जल्दी क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सुकुना इतना ही ताकतवर है तो उसे बीट कौन कर सकता है। और इसी टाइम सुकुना को एक शैडो दिखती है एंड हमारे सामने ये पिक्चर आती है एंड ये आंख, ये शैडो और ये फेस उसी स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट का था जिसे सुकुना ने खुद मारा था, गोजो सातोरू का। और इवन यहाँ ऊपर राइटर ने भी मैसेज छोड़ा है, देयर इज नो मिस्टेकन इन दोस आईज, यानी ये आंखें गोजो की ही हैं। तो क्या सचमुच गोजो ने वापसी कर ली और ये बंदा जो सुकुना के सामने शैडो बन के खड़ा है, क्या ये सचमुच द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट है? चलो थोड़ा और समझते हैं। अब अगर आप यहाँ पे छोटी सी थ्योरी लगाएंगे तो इस टाइम गोजो के पास सिर्फ उसकी एक आंख रही है, यानी लेफ्ट वाली। तो हो सकता है गोजो ने बाइंडिंग वाव का यूज किया हो एंड अपनी एक आंख को सेक्रीफाइस कर दिया हो ताकि वो यहाँ पे वापस आ सके। एंड इसी रीजन की वजह से शायद गोजो के पास उसकी राइट आई नहीं है। एंड हमें पता है कि गोजो की ये आंखें कितनी ज्यादा स्पेशल है एंड बाइंडिंग वाव के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह सिंपल थ्योरी तो शायद यही कहती है कि गोजो तभी वापसी कर सकता है जब वो अपनी एक आंख को सैक्रिफाइस करके आए। लेकिन अभी भी मेरी बातें कंप्लीट नहीं हुई है, हो सकता है कि ये गोजो हो ही ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुकुना के ऊपर यहाँ पे इतने ज्यादा ब्लैक फ्लैशेस मार रहे हो और उसकी हालत को इतना खराब कर रहे हो, तो मैं भी सुकुना को जस्ट एक ड्रीम आया हो कि उसके सामने गोजो खड़ा है। मतलब वो मरने से पहले का एहसास नहीं होता। आपने कई एनीमे में देखा होगा कि जब भी कोई कैरेक्टर मरने लगता है तो उसे कोई ना कोई कैरेक्टर तो दिख ही जाता है। सो या मे भी सुकुना यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है कि वो मरने वाला है एंड इस टाइम पे उसे गोजो दिख रहा है। बट इस चैप्टर को ध्यान से देखने में ऐसा कहीं नहीं लगा कि अभी सुकुना मर जाएगा, मतलब मुझे तो नहीं लगा। तो यानी हो सकता है कि गोजो वापसी कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना को यूजी के अंदर गोजो दिख रहा है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो या इनमें से कई ऐसी चीजें हो सकती है जो कि शायद गोजो की वापसी करा भी सकती है या नहीं भी। मतलब हमें पता ही नहीं है कि गोजो सचमुच है या सुकुना जस्ट ड्रीमिंग कर रहा है गोजो को लेके कि हाँ यूजी के अंदर गोजो दिख रहा है या ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन अगर अपना ये लौंडा वापसी कर रहा है तो 261 चैप्टर पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया एंड ऐसे ही खत्म कर दिया गया कि ये वापस आएगा या नहीं। लेकिन 261 चैप्टर में तो शायद दिख ही जाए, इसीलिए तब तक 261 चैप्टर का वेट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या अपना गोजो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा या नहीं। एंड जहाँ तक 261 चैप्टर की रिलीज डेट का सवाल है तो आई थिंक 26 मई को हम इस चैप्टर को एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है गोजो के साथ एंजॉय करें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब लास्ट में मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या गोजो सातोरू सच में वापसी कर सकता है? आप हमें कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। एंड अगर आपको ऐसे और भी मांगा एक्सप्लेनेशन सीरीज स्टार्ट करानी है मुझसे या किसी और मांगा की एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, खुद पढ़ के मैं कर दूंगा एक्सप्लेन। क्या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।